आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आपका जो आरव काव्य खंड है, इसका जो आत्म परिचय आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। 4 अंक का प्रश्न आपका इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आज का आपका प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो आसान और सरल भाषा में हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये आपकी 4 पंक्ति यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि यह जो आत्म परिचय पाठ है, इसके रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं। तो चलिए एक बार हम हमारी पंक्तियों को पढ़ेंगे, थोड़ा-सा समझने का प्रयास भी हम करेंगे। इसके बाद हम इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखेंगे। तो आपकी लाइन है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंझिकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 ताल लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पे ये आपकी 4 लाइन हो गई है। मैं का अर्थ यहाँ पे निकलता है कि कवि अपने बारे में बात कर रहे हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन हैं, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। जग जीवन का मतलब है कि संसार, यह जो संसार है जिसमें हम सब रहते हैं, निवास करते हैं। तो जग जीवन यानी कि संसार का भार लिए, भार यानी कि बोझ। भार का क्या अर्थ निकला है यहाँ पे? बोझ लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में, फिर भी इनका जो जीवन है, इनमें ये सबके लिए क्या है? प्रेम लिए फिरते हैं, स्नेह का भाव लेकर ये सबके लिए फिरते हैं। कर दिया है झंझिकृत, यहाँ पे ये आपकी लाइन है, कर दिया है किसी ने झंझिकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। देखिए यहाँ पे झंझिकृत का मतलब है कि जो वीणा होती है, जिसमें जो तार होते हैं, जब हम उन्हें छूते हैं तो वो आवाज करते हैं, ध्वनि निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ पर किसी ने इनके हृदय के तारों को छू लिया है। तो चलिए हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत अर्थ समझा है, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आपको भी इसी तरह से इनका अर्थ निकाल लेना है। यदि आप भूल जाएं तब आपको ये करना है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे संदर्भ। संदर्भ में आपको क्या लिखना है? आपको यहाँ पे इसमें बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत जो आत्म परिचय आपका चैप्टर है उससे ली गई है। इसके रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि यह प्रस्तुत पंक्ति यानी कि ऊपर जो पंक्ति आपको यहाँ पे ये दी गई है, ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत क्या है? आपका आत्म परिचय अध्याय है। इस अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। अब हम प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रसंग क्या आएगा? प्रसंग में हम लिखेंगे, कवि कहते हैं कि वे संसार के जीवन की कठिनाइयों और जिम्मेदारियों को ढोते हुए भी अपने जीवन में प्रेम की भावना को संजोकर रखते हैं। जो इन पंक्तियों में जो ऊपर आपको दिखाया गया है कि कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं, वही लाइन आपको प्रसंग में बतानी है। तो समझ गए होंगे आपको क्या लिखना है प्रसंग में कि कवि कहते हैं कि वे संसार के जीवन की कठिनाइयां यानी कि संसार में जो भी कठिनाइयां है, जो भी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको ढोते हुए भी अपने जीवन में प्रेम की भावना को संजोकर रखते हैं। अब चलिए हम व्याख्या को समझेंगे। तो व्याख्या है आपकी इसमें, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि वे संसार की सभी जिम्मेदारियों और कठिनाइयों का बोझ उठाते हैं। क्या कहते हैं कवि? कि वे इस संसार की सभी जो कठिनाई हैं, जो दुख सुख की जो परिस्थितियां हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको उनका बोझ उठाकर ये फिर रहे हैं, जिसे उन्होंने जग जीवन का भार कहा है। जिसे उन्होंने क्या कहा है? जग जीवन का भार कहा है। इसका मतलब है कि वे रोजमर्रा के संघर्षों, सामाजिक बंधनों और दुखों को सह रहे हैं। इसका क्या अर्थ है कि रोजमर्रा के जो सामाजिक बंधन है, जो रिश्ते हैं, जो दुख तकलीफें हैं, जो संघर्ष है उनके जीवन में, उनको वे क्या कर रहे हैं? सह रहे हैं। इसके बावजूद भी कवि का मन प्रेम से भरा है। इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी उनका जो जीवन है, जो
का मन है वो क्या है, उनके मन में फिर भी प्रेम है। उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति के प्रेम ने इस कदर प्रभाव डाला है। जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति ने प्रेम को इस कदर डाला है कि उनकी साँसों के 2 तार यानी कि जो जीवन की जो धड़कनें हैं, वो क्या है उस प्रेम की वजह से गूँज रही है। किसी ने उनके मन में इस तरह से प्रेम डाला है कि जो जीवन की धड़कन है यानी कि 2 तार हैं वो क्या है उस प्रेम की वजह से गूँज रही है। यह ऐसा है जैसे किसी वीणा को छूकर उसमें संगीत भर दिया गया हो। यह दर्शाता है कि कवि का बाहरी जीवन भले ही परेशानियों से भरा हो, लेकिन उनका आंतरिक जो जीवन है वो प्रेम की धुन से हमेशा आनंदित रहेगा। तो बहुत ही आसान और सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है, केवल आपको समझना है इसमें। तो चलिए एक बार जल्दी से हम फिर से पढ़ेंगे कि कवि क्या कह रहे हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि वे संसार की सभी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उनका क्या कर रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं, जिसे उन्होंने क्या कहा है, जगजीवन का भार कहा है। इसका मतलब है कि वे रोज़मर्रा के जो संघर्ष है, सामाजिक बंधन है, जो रिश्ते नाते हैं, उनके दुखों को ये सह रहे हैं। इसके बाद भी कवि का मन किससे भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बावजूद भी देखिए कवि का मन प्रेम से भरा है और उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति के प्रेम ने इस कदर प्रभाव डाला है, इस कदर का असर डाला है कि उनकी साँसों के 2 तार उस प्रेम की वजह से गूँज रहे हैं। यह ऐसा है जैसे किसी वीणा को छूकर उसमें संगीत भर दिया गया हो और यह दर्शाता है कि कवि बाहरी जीवन परेशानी से भरा है, भले ही उनका जो बाहरी जो जीवन है वो क्या है दुःख से भरा है, लेकिन अंदर का जो उनका जीवन है, जो उनका आंतरिक मन की जो स्थिति है वह किससे भरी हुई है, प्रेम की धुन से हमेशा आनंदित रही है, हमेशा प्रेम ही उनके मन में देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें देखिए काव्य सौंदर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें काव्य सौंदर्य में देखिए भाषा सरल सहज है। सहज यानी कि गहराई से यहाँ पे शब्दों को समझा गया है, गहराई से यहाँ पे जानकारी ली गई है। कवि ने जो भी इसमें जो कविता लिखी है इसमें क्या है, गहराई है, गहराई से इन्होंने सोचा है, विचारा है और प्रभाव में यानी प्रभाव डाल रही है और खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। और इसमें देखिए मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है इसमें, मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। और सांसों के 2 तार में क्या है, रूपक अलंकार है। सांसों के 2 तार में सांसों के तार में किसका प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का। और श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो समझ में आया होगा आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से। तो काफी आसान और सरल है, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, आरोह है। इसके अंतर्गत आत्म परिचय चैप्टर है उससे लिया गया है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं और यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, संसार के जीवन की जो कठिनाई है और जिम्मेदारी है उसका भार ये ढो रहे हैं और प्रेम की भावना को संजोकर ये रह रहे हैं। और ये यहाँ पे व्याख्या है। तो ये यहाँ पे प्रेम और वियोग दोनों की भावना इसमें आपको बताई गई है, इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिलेगा आपको और मुक्तक छंद और खड़ी बोली। तो मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और 4 अंक में आपकी ये व्याख्या पूछी जाएगी, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको।